रिपोर्ट हुआ 1:40 पर जब हमने यहाँ रिपोर्ट किए तो इसमें ये ग्राउंड प्लस 6 मंजिल है, जिसमें 6 मंजिल पे शटरिंग का कुछ वर्क हो रहा था जो गिरी है। तो 5th फ्लोर के टीवी लॉन्च के ऊपर गिरी है, वो छत भी गिरी है जिसमें 2 खवातीन एक्सपायर हुई हैं, 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मुझे पता है कि मेरा घर कमज़ोर है और वो गिरने वाला है, तो मेरे कसूर तो मेरा भी हुआ ना। मुझे फिलफोर वो घर खाली करना चाहिए। इन गलियों में जो और भी बिल्डिंग्स हैं उनका एक एनालिसिस कराएंगे कि अगर कोई ऐसी इमारत है जिसका इमीडिएट ख़तरा है तो हम उसको ताकि वेकेट करा के खाली करा के सील कर सकें। सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इससे पहले भी खारादर में गिरी है, फिर वो लियारी में गिरी है, तो बुरा हाल ही है यहाँ का बिल्डिंग्स का अभी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम अपील करना चाहता हूँ जो यहाँ रहते हैं, खुदा के लिए ये इमारतें जिनमें आप रहते हैं अगर वो खस्ता हाल हैं, वो ख़तरनाक हैं, तो ये आपकी जान के लिए ज़रूरी है कि आप उन इमारतों को खाली करें। अभी आपने देखा 27 लोग जो बेचारे एक्सपायर हो गए, सिर्फ उसमें क्या था, क्लिक फैसला करना था, 1 सेकंड का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान न्यूज़ में हूं काशिफ रज़ा। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची लियारी खड्डा मार्केट की मदीना मस्जिद के गली नंबर 3 में, जहां आज सपहर ये वाक़या पेश आया कि इमारत की छत गिरी, उसमें तामीरात चल रही थी, उसके नतीजे में कुछ अमवात हुई और इसके अलावा कुछ ज़ख्मी भी हुए। तो वो डिटेल हम जानेंगे, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हम करेंगे यहाँ पर, और असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, दीगर जो आला अहदेदारान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे डिटेल मालूम करेंगे कि आया ये इमारत मखदूश थी या तामीरात के सिलसिले में हुआ, या जो भी डिटेल थी वो तमाम हम आपको फ़राहम करेंगे। तो चलते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रज़ा, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। कराची के लियारी के इलाके खड्डा मार्केट मदीना मस्जिद के करीब जो इमारत की छत गिरी, उस हवाले से हम पूछेंगे। सर ये बताइएगा, ये जो छत गिरी ये क्या तामीरात हो रही थी यहाँ पे, या वो छत मखदूश थी, वो क्यों गिरी असल में? हाँ जी बिल्कुल, जो हमें इनिशियल अभी रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये है कि यहाँ पर बेसिकली छत का जो इसका टॉप फ्लोर है वहाँ पे जो इसके ओनर हैं बिल्डिंग के, वो उसको रेनोवेट करवा रहे थे, और उसमें ज़ाहिर सी बात है स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत डिमोलिश करके जो भी चेंजेस वो लाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये बेसिकली कोलैप्स की है छत। और अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है हमारे पास, हम इसको कंफर्म करेंगे कि 2 डेथ्स हुई हैं और 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। सर जिसकी डेथ हुई है तो वो उसी फैमिली से हैं जो काम करवा रहे थे, और कौन से फ्लोर के रहायशी है जिनकी डेथ हुई है या जो ज़ख्मियों में है? अभी ये राइट नाउ कुछ कहना ज़रा कबल इस वक्त होगा, लेकिन ये है कि फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन है कि 2 डेथ्स हैं और 3 जो है वो ज़ख्मी हैं। एक ही छत गिरी है या 2-3 फ्लोर की गिरी हैं, ये कोई रिपोर्ट आई है अब तक? आई थिंक मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अभी इस वक्त हमारे पास टीम यहाँ मौजूद है, वो अभी सील जो है वो यहाँ पे इसको हम करेंगे, और फिर इनकी टेक्निकल टीम जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, वो तकरीबन थोड़ी देर में पहुँच रही है, तो हम इसका भी एनालिसिस उनसे कराएंगे टेक्निकल टीम से, और इन गलियों में जो और भी बिल्डिंग्स हैं उनका एक एनालिसिस कराएंगे कि अगर कोई ऐसी इमारत है जिसका इमीडिएट ख़तरा है तो हम उसको ताकि वेकेट करा के खाली करा के सील कर सकें। 2 डेड बॉडीज़ का है अभी तक, और 3 से 4 ज़ख्मी हैं अभी। 6वां फ्लोर जो है वो 5वें फ्लोर पे गिरा है, और 5वें फ्लोर में फैमिलीज़ रह रही थी, जो लेडीज़ जो हैं वो डेथ हुई है उनकी और ज़ख्मी हुए। हाँ, वो अपना काम करवा रहा था 6ठे फ्लोर वाला, तो उसी वजह से बिल्डिंग ज़ाहिर है ये सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इससे पहले भी खारादर में गिरी है, फिर वो लियारी में गिरी है। जब रिपोर्ट हुआ 1:40 पर जब हमने यहाँ रिपोर्ट किए तो इसमें ये ग्राउंड प्लस 6 मंजिल है, जिसमें 6 मंजिल पे शटरिंग का कुछ वर्क हो रहा था जो गिरी है। तो 5th फ्लोर के टीवी लॉन्च के ऊपर गिरी है, वो छत भी गिरी है जिसमें 2 खवातीन एक्सपायर हुई हैं, 4 लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें सिविल अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अभी आपने देखा 27 लोग जो बेचारे एक्सपायर हो गए, सिर्फ उसमें क्या था, क्लिक फैसला करना था, 1 सेकंड का फैसला करना था कि जाना है या नहीं जाना है। जिन्होंने सोचा निकल जाएं वो निकल गए, और जिन्होंने कहा हम कैसे निकल जाएं वो मलबे तले रह गए। कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है, रेहड़ी लगाता है, छोटी छोटी दुकानें हैं, कोई उनकी इनकम नहीं है। तो मकसद कहने का कि आपको देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, प्लान करते हैं कि आगे हम कहाँ जाएंगे। ऊपर की मंजिल पर भी यही अभी तक की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, जो मालूमात हैं वो यही हैं कि रिपेयर का काम ऊपर को इन्होंने शुरू किया था, और उस काम के दौरान शायद वज़न पड़ने से वो जो छत गिरी और उसके नतीजे में 2 खवातीन जो हैं हलाक हुई हैं और 3 ज़ख्मी भी हैं। हमारे लिए यकीनी तौर पर ये बहुत परेशानी की बात है, और जब से वो एक वाक़या हुआ जिसमें 27 अफराद अपनी जान से गए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम किस तरह से लोगों की जानें बचाएँगे, किस तरह से काम करेंगे। इसलिए
यहाँ थोड़ी सी जो रेजिस्टेंस आ रही है, मैं इन लोगों से अपील करना चाहता हूँ जो यहाँ रहते हैं, खुदा के लिए ये इमारतें जिनमें आप रहते हैं अगर वो खस्ता हाल हैं, वो ख़तरनाक हैं, तो ये आपकी जान के लिए ज़रूरी है कि आप उन इमारतों को खाली करें। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इमारतें खाली करने से आप भी तकलीफ़ का सामना आपको करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल होता है कि अपनी छत छोड़कर आप बिल्कुल बेघर हो जाएं अचानक से, लेकिन हमारे लिए आपकी जान आपके घर से ज़्यादा अजीज़ है और आपके लिए भी होना चाहिए। इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे साथ हैं जावेद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सर ये बताइए कि जो पे दर पे हादसा अचानक शुरू हो गए हैं, इसकी असल वजह क्या इदारों की नाकामी है या फिर वो लोग हैं जो अपनी इमारतों को मखदूश होने के बावजूद खाली नहीं करते? देखें, इदारे की नाअहली तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा घर कमज़ोर है और वो गिरने वाला है, तो मेरे कसूर तो मेरा भी हुआ ना। मुझे फिलफोर वो घर खाली करना चाहिए। जान है तो जान है, तो गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है। ये लाखों और हज़ारों लोगों का मैं समझता हूँ मसला है पूरे ओल्ड सिटी एरिया में, तो एकदम तो गवर्नमेंट उनको कहीं रिहाइश मतबादिल फराम नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं लोग अपने रिश्तेदारों में चले जाएं, फिलफोर ऐसे घर वो खाली कर दें जो इस तरह की पोजीशन फिर जो हो जाएगी हमारे को। तो लोगों का ताउन भी दरकार है। कुछ जो है इंतज़ामिया भी अब इस पर अलर्ट है, लिस्टें बना रही है। अब ये भी देख रहे हैं कि ये लिस्ट में मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग का नाम नहीं था, तो अब भी ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंगें जो SPCA के और ज़िला इंतज़ामिया की जो है वो नज़रों से ओझल है। मुतबादिल नहीं दिया जा रहा और कुछ तो ऐसे हैं कि 6 दिन से बाहर बेयार मददगार पड़े, तो क्या हुकूमती इदारे उनको मुतबादिल देना, रिहाइश देना, दवाइयाँ फराम करना, कुछ बीमार हैं, कुछ बच्चे हैं? देखें, अभी हमने जो वो 27 जो लोग थे उसमें एक ब्लॉक खाली जो हुआ था, तो उसमें उनको कंपनसेशन भी की है। इंसान की तो कोई कीमत है नहीं, लेकिन 10-10 लाख रुपए उनको कंपनसेशन किया है और फिर उनको 3 महीने के लिए रेंट फराम किया है कि भाई आप जाकर कहीं मतबादिल जगह पर रहें, उसके बाद कोई प्रोग्राम बनाएगा। अगर एकदम गवर्नमेंट ऐलान कर देगी तो इसके लिए तो बहुत बड़ी जो है, आपको लियारी में तो कोई इस तरह की जगह नहीं है कि इनको बहुत सारा इतना जो है वो फ्लैट बनाकर, तो इसके लिए एक कमेटी बनी गई, ऊपरी सतह पर कमेटी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि आबाद के लोगों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, सबको। फिर एक प्रोग्राम बनना चाहिए कि किस तरह से जो है अब इनको नए सिरे से आबाद किया जाए। सर आखिरी सवाल कर लेते हैं कि जो लोग इन इमारतों में अब भी रहते हैं, जिनको पता है हमारी इमारतें मखदूश हैं लेकिन वो खाली नहीं करते, उसकी बेसिक वजह आप क्या समझते हैं? यार, बेसिक वजह इसकी ये है कि वो ज़्यादातर पगड़ी पर लोग रह रहे हैं। अब उनकी कोई उनको मुनासिब कीमत नहीं मिलती है, तो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। उस पर कानून साजी की जा रही है, लेकिन कितनी भी जो है वो हो जाए, भाई आप अपने बच्चों की जान तो बचाएं ना, आप इतना ज़िद ना करें। हाँ, इंसान की जान है तो पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन आप अपनी जान बचाने की, अपनी सिर्फ पैसों की खातिर अगर आप वहाँ बैठे हुए तो अपने बच्चों का ज़िंदगी से खेल रहे हैं आप। तो लोगों का भी कसूर है जो ऐसी बिल्डिंगों में रह रहे हैं। मजबूरी है, लेकिन इतनी मजबूरी भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान अपने बच्चों को जो है मरवा दे। जावेद नागौरी साहब, जो गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई इनकी, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी इमारतें मखदूश हैं उनको खाली करना चाहिए, या फिर उन इदारों की कोताहियाँ हैं जो वक्त पर ऐसे लोगों को बाहर नहीं करते? कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।